एन एन। बात समझ गए? तो हम कह सकते हैं एंगल बी आपका एंगल एन के बराबर है, या आप कह दीजिए एंगल वन, एंगल बी आपका एंगल वन के बराबर, और एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर। सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, जो प्रूफ्स है ना, जो प्रूफ्स हैं किनके, थ्योरम्स के, बेशक ये आपके सिलेबस में हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रूफ्स आपको आने चाहिए, ठीक है। और प्रूफ के जो रिजल्ट्स हैं ये क्वेश्चंस में अप्लाई करने आने चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ प्रूफ्स ये आपको आना चाहिए। कोई भी टीचर अगर ये कहता है कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है तो वो बेटे आप समझ जाइए किस वजह से कह रहा है और क्यों कह रहा है। चलिए तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया की। किसकी? सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अभी बताया, ट्रिपल एस वाला, एससीएस वाला, है ना। इसी के अंदर हम एक और जो सबसे बेसिक है वो है बेटे ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। और देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में बेसिकली 9th क्लास में तो मैं आपको कह रहा था 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा है। तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि जो भी फिगर्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो सिमिलर जरूर होंगे, ठीक है। जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आप करते हैं, जो भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हैं, अगर आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो वो सिमिलर तो होंगे, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए तो इसके अंदर हम बात क्या करने वाले हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर मतलब ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल। इक्विएंगुलर मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है, ये वाला एंगल आपका इसके बराबर है। इक्विएंगुलर बात समझे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी होते हैं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर दे आर सिमिलर, अगर इक्विएंगुलर हैं तो ये सिमिलर होंगे, ये आपको प्रूफ करना होता है। किस तरीके से करेंगे एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये बेटे एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिमिलरली ये दूसरा ट्रायंगल है, ये डी, ये ई, ये एफ। इक्विएंगुलर कहने का मतलब क्या है? एंगल ए जो है ये एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है ये आपका एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी आपका एंगल एफ के बराबर है। ये गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है? यहां पे देखिए, जैसे कि ए बी सी और डी ई एफ आपको दे दिए। आपको प्रूफ ये करना है कि ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, एंड दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये आपको प्रूव करना होता है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो, बड़े बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। क्लियर? इसके अंदर 3 केस लेके चलते हैं बेटा। केस नंबर 1 क्या है कि भाई ए बी आपका इक्वल है डी ई के, ये केस नंबर 1 है, ये भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है देखिए भाई, ये आपके इसके बराबर दे रखा है, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया है, ये भी गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाली साइड बेटे इसके बराबर है,
भाई अभी तो करिए केस नंबर 1 के अंदर, ठीक है। एंगल बी आपका ई के बराबर दे रखा है, ठीक है। एंगल ए आपका एंगल डी के बराबर दे रखा है, ये तीनों एंगल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाली साइड पहले केस में इसके बराबर कर ली है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। सॉरी, ये वाला एंगल आपका इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो आपने एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ा होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ा होगा कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बात समझ आई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया आपने पढ़ा, तभी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कह सकते हैं बेटे यहाँ पे कि ए बी, ये जो साइड है ये किसके बराबर है, डी ई के, बी सी आपकी किसके बराबर है, ई एफ के, सिमिलरली ए सी किसके बराबर है, डी एफ, ठीक है। ये आप कह सकते हैं बाई सी टी सी टी, याद आ गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका रेशो मतलब ए बी अपॉन डी ई का रेशो, इसका रेशो मतलब बी सी अपॉन ई एफ का रेशो, और इसका रेशो ए सी अपॉन डी एफ का रेशो इक्वल होंगे। क्या होंगे इक्वल, वो भी देख लो कि भाई इससे से काटो, दोनों इक्वल है तो 1 आ गई। ये तीनों रेशो बेटे इन द एंड 1 के बराबर। तो पहला केस आपने यहीं पे प्रूव कर दिया कि ऐसा होगा, जो आपसे यहां पर प्रूव करवाया था। बैठ गई होप में बात, क्लियर है, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इतनी बात समझ आ गई। केस नंबर 1 हमने किया है, ठीक है। केस नंबर 2 की हम बात करते हैं। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, केस नंबर 2, ये तो केस नंबर 1 हो गया, इसके अंदर मैंने इक्वल लिया था। केस नंबर 2 अगर हम लें, ये लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी ई एफ। केस नंबर 2 के अंदर केस नंबर 2, इसके अंदर ए बी जो है और डी ई जो, डी ई बड़ा है ए बी से, दिख रहा है। एक चीज और समझ लीजिए बेटे, हम डालते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कुछ भी प्रूव करने के लिए जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो एडिशनल हम ड्रॉ करते हैं उसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो भाई ये बड़ा है, हम क्या करेंगे, एम और एन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कंडीशन क्या रहेगी कि भाई ए बी जो है ये डीएम के बराबर है, ए सी जो है ये डीएन के बराबर, ये हमने कंस्ट्रक्शन डाला, ठीक है। इक्वी एंगुलर बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी, ये हमें प्रूव करना है, गिवन, ठीक है। बात समझ गए। तो हमने कंस्ट्रक्शन डाली है, कहने का मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, बात समझ गए। ये वाला एंगल इसके बराबर, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी का रूल, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बोलो बात समझ आई, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बेटे एंगल बी इस एंगल 1 के बराबर हो गया कि नहीं, रीजन सीपीसीटी कह देना, ठीक। और हमें गिवन था कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो ये इसके बराबर भी एंगल बी एंगल ई के बराबर। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बेटे ये दोनों भी बराबर होंगे, कहने का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई हो, एंगल 1 आपका एंगल ई के बराबर हो। ये दोनों एंगल हैं कौन से, ये दोनों एंगल हमारे हैं कौन से, ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग, दिख रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो बेटा ये वाली लाइन इसके पैरेलल मान ली जाएगी और मान ली जाएगी।
ये वाली लाइन इसके पैरेलल मान ली जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, रीजन आप दे सकते हैं। तो आप क्या देंगे कि भाई एम एन इज पैरेलल, एम एन पैरेलल है ई एफ। इतनी बात समझ आती, नोट डाउन करते रहो, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम से अगर ये लाइन पैरेलल है, अब ड्रॉ करते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो डीएम अपॉन में डीई, डीएम दिस अपॉन में डीई किसके बराबर होगा, डीएन अपॉन में डीएफ, डीएन अपॉन में डीएफ के बराबर हो, ठीक है। लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो बीपीटी से आप ये कह सकते हैं। अब डीएम आपने किसके बराबर प्रूव करी थी, ड्रॉ करी थी ए बी के, तो ये हो गया बेटे ए बी। डीएन किसके बराबर ड्रॉ करी थी, ए सी के, तो ये हो गया बेटे ए। यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी है। ये है क्या, ए बी ये रहा अपॉन में डीई ये रहा, ए सी ये रहा, डी एफ ये रहा। क्लियर है, ठीक है। तो ए बी अपॉन डीई आपने किसके बराबर प्रूव कर दिया, ए सी अपॉन डी। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि बी ए बी अपॉन डीई किसके बराबर है, बी सी अपॉन में ई एफ। ये भी आपका प्रूफ किया जा सकता है, लिख देना सिमिलरली, ठीक है। बात को समझिए, एक ही प्रूफ को बार बार करने की जरूरत नहीं होती, तो हम सिमिलरली से काम चला लेते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, वो यहां पे प्रूव हो गया। फिर ए बी अपॉन डीई किसके बराबर, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। कहने का मतलब ये तीनों आपके इक्वल होंगे, यहां पे आप लिख देंगे हैंस प्रूफ, ध्यान रखिए, क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका केस नंबर 2, ध्यान रहेगा। चलो एक प्रूफ और है इसी का, ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 3 क्या है, ये ट्राइंगल है बेटे, चलो ये एक ट्राइंगल है बेटे, ए है, बी है, सी है, ये हो गया आपका डी ई एफ। केस नंबर 3 ए बी है और डी ई है। इस बार ए बी बड़ा, बात समझ गए, इस बार ए बी बड़ा, ये वाला ए बी इससे बड़ा है। इसमें भी हमें प्रूव करना है, गिवन ये रहेगा, प्रूव हमें ये करना है। कंस्ट्रक्शन क्या डालेंगे बेटे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसे कह दो आप एम, इसे कह दो आप एन, ठीक है। बात समझो, इतनी बात समझ आ गई। कंस्ट्रक्शन डाल दीजिएगा कि भाई हमने ए बी को डी एम के बराबर बनाया है और ए सी को डी एन के बराबर, ए सी को डी एन के बराबर, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस वाले ट्राइंगल में है ना, और इस वाले ए बी ये वाली साइड डी सी के बराबर है, सॉरी डी एम के, डी एम के, यहां से यहां तक। ए सी आपका किसके बराबर है, डी एन के। एंगल ए आपका एंगल डी के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझे, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, डी एन एन, डी एन एन। बात समझ गए। तो हम कह सकते हैं
एंगल बी आपका एंगल एम के बराबर है, या आप कह दीजिए एंगल वन, एंगल बी आपका एंगल वन के बराबर, और एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर भी है, ये दे रखा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये वाला, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल वन आपका एंगल ई के बराबर हो, बात समझे। एंगल वन इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाली लाइन बेटे इसके पैरेलल होगी, लिख देंगे ई एफ पैरेलल एम पैरेलल हो गई, क्यों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आ गई। तो इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि भाई क्या कहेंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर, तो आप कह सकते हैं डीई अपॉन में ई, डीई अपॉन में ई एम, दिस अपॉन में होल डी एम, ई एम नहीं डी एम, डीई डी एम, बात समझिए। सिमिलरली डी एफ किसके बराबर है, डी एन के, इतनी बात समझ आती है, कहा जा सकता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए डीएम किसके बराबर है बेटा, ए बी के, यहां पर आपने ए बी लिख दिया। डीएन किसके बराबर है, ए सी के, यहां पे आपने ए सी लिख दिया। ये क्या बन गया, ये बन गया डी ई अपॉन में ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन में ए सी। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स भी होगा, तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी, लिखा जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है जी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर, ए सी अपॉन में डी है, इसके बराबर हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई है, बी सी अपॉन में ई है, नोट डाउन कर लेना। ये भी कहा जा सकता है, कैसे, सिमिलरली जैसे अभी आपने प्रूव किया है वैसे ही ये भी प्रूव हो जाएगी, बार बार करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। कहने का मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, और ये तीनों इक्वल, जैसा कि आपसे पूछा गया था यहाँ पर, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इतनी बात समझ आती है। ये है वो प्रूफ जो बार बार बच्चों को परेशान करता है, इसे ध्यान से नोट डाउन करिए, ध्यान से प्रैक्टिस करिए, याद रखिए। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, देयर आर थ्री, ए, इसी को हम डबल ए भी कह देते हैं, फिर एस एस एस, फिर एस ए एस। ये तीन सिमिलरिटी रूल्स हैं, इनका प्रूफ पता होना चाहिए, बात याद रहेगी। ठीक है, ध्यान से नोट डाउन करिएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। तो ये है वो मेन प्रूफ। ऐसे ही एक थेल्स थ्योरम या कहीं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका भी प्रूफ है, वो भी आपको याद रखना। तो मेरी वीडियोस में आपको ये सब प्रूफ बार बार देखने को मिलेंगे विद क्वेश्चंस, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।